मैं हूँ शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, ज़ुबां पे सच की वाणी। आज पावर्टी इरेडिकेशन डे भी है, यानी गरीबी उन्मूलन दिवस। इसके साथ ही हिंदुस्तान के लिए और हम भारतवासियों के लिए कुछ अच्छी खबरें पिछले एक हफ्ते में नहीं आई हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ये आप खुद इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले किसी ने क्या खूब कहा, सुला दिया माँ ने भूखे बच्चे को ये कहकर, सपने में आएगी परी रोटी बोटी लेकर। इसका मतलब ये क्या है कि भूख आज भी हिंदुस्तान में सर चढ़ के बोल रही है, जबकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन गांव में रहती है और खेती करती है, और हमारे अन्नदाता हमारे लिए खेत से अनाज उगाते हैं जिससे हम पेट पालते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लास्ट वीक एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। 101 नंबर पे 101 रैंकिंग है इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। भूखमरी यानी कि कितने भूखे लोग हैं यहाँ पे, हम अपने लोगों को भरपेट खाना नहीं दे पा रहे हैं। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं करता, पॉलिसीज़ की बात नहीं करता। ये शर्म की बात है हमारे देशवासियों के लिए और हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए। उससे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि हंगर होती क्या है, भूख आप किसको कहते हैं। भूख बेसिकली जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन है, वो कहता है कि अंडर नॉरिशमेंट, यानी कि अगर आपकी बॉडी को पर्टिकुलर जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलती है, as the consumption of too few calories to provide the minimum amount of dietary energy, आपको उतनी रिक्वायर्ड कैलोरीज नहीं मिल रही है तो आप भूखे हैं। जो हर इंडिविजुअल को रिक्वायर है टू लिव अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। मैं हूं, आप हो, गरीब हो, अमीर हो, हर एक को चाहिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, एक पर्टिकुलर कैलोरीज का चाहिए। कैलोरीज का मतलब एनर्जी वैल्यू, हर खाने की एक एनर्जी वैल्यू होती है, वो चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ को हेल्दी और प्रोडक्टिव वे में जी सके। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप क्या हैं, हंगर हैं, आपके अंदर, आपके देश में भूखमरी है, आप भूखे हैं। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो एक टूल है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, लेकिन जो ये रिसर्च टूल है, जो लोग ये इंडेक्स तैयार कर रहे हैं, उसने ये डेटा कहाँ से लिया है और किन किन चीज़ों पे फोकस किया है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। और हम क्यों कृषि प्रधान देश होते हुए भी भूखमरी की कगार पे हैं, और क्यों ऐसा है कि हम नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी पीछे 101 नंबर पे खड़े हुए हैं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये 4 इंडिकेटर्स पे इसकी वैल्यूज़ डिटरमाइन की जाती। पहला है अंडर नॉरिशमेंट, यानी कि कितनी पॉपुलेशन, कितने देशवासी अंडर नॉरिश्ड हैं, यानी कि उनको जो रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं वो नहीं मिल रही हैं, उनकी कैलोरी इंटेक जो है वो सफिशिएंट नहीं है। पहली चीज़ थी ये अंडर नॉरिशमेंट। दूसरी चीज़ है, या कुपोषण भी आप कह सकते हैं हिंदी में, दूसरी चीज़ है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि कितने परसेंटेज ऐसे बच्चे हैं 5 साल से कम जिनका वेट कम है उनके हाइट के प्रोपोर्शन में, क्योंकि हाइट और वेट एक प्रोपोर्शन में होता है, आप सब जानते हैं। तो वो वेट है, दे हैव लो वेट। इससे क्या पता चल रहा है, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको, तो इसको कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। तो पहला हो गया अंडर नॉरिशमेंट, दूसरा हो गया चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि कितने परसेंटेज बच्चों का 5 साल से कम जिनका हाइट और वेट का रेशियो जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिनकी लो हाइट है। चाइल्ड वेस्टिंग में लो वेट है, चाइल्ड स्टंटिंग में लो हाइट है ड्यू टू अंडर नॉरिशमेंट। फिर चौथा इंडिकेटर है चाइल्ड मॉर्टिलिटी, यानी कि डेथ रेट। तो ये 4 इंडिकेटर्स के ऊपर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स बना हुआ है। मतलब इन चारों चीज़ों पे, अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मॉर्टिलिटी, या कह दें कुपोषण, बच्चों का वेट कम होना हाइट के कंपैरिजन में, हाइट कम होना वेट के कंपैरिजन में, और डेथ रेट बच्चों की, ये हमसे अच्छी है पाकिस्तान की, हमसे अच्छी है नेपाल की, और हमसे अच्छी है बांग्लादेश की। ये हमारे ही अंग से, हमारी ही शरीर से निकले हुए हमारे पार्ट्स हैं, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। तो इसको आप क्या कहेंगे?
इसको आप क्या कहेंगे? अब सवाल ये उठता है, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें ये डेटा लेके कहां से आए? तो उसके लिए आपको बता दें कि ये अंडर नॉरिशमेंट का जो डेटा है, कुपोषण का, ये इन्होंने उठाया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन की डेटा की क्रेडिबिलिटी क्या होती है, उसमें पार्शियलिटी नहीं होती है। उसके बाद भी हमारी मीडिया, हमारे लोग, हमारे अखबार ये कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक मेथड से ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार नहीं किया गया है। तो जाइए आप यूनाइटेड नेशन से कहिए कि भाई आपका ये जो डेटा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ये सही नहीं है, क्योंकि अंडर नॉरिशमेंट का डेटा वहीं से लिया गया है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, हाइट और वेट का जो डेटा है वो लिया गया है यूनिसेफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बहुत सारे प्रोग्राम्स इंडिया में भी चलते हैं और वो फंडेड होते हैं WHO से और वर्ल्ड बैंक से भी। ये डेटा वहाँ से लिया गया है। अब ये कंटिन्यूसली इसको अपडेट भी करते हैं, ग्लोबल डेटाबेस को, अपने चाइल्ड ग्रोथ और माल न्यूट्रिशन का जो डेटा है उसको अपडेट भी करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसी ऑथेंटिक बॉडीज से डेटा को लिया जा रहा है तो फिर क्यों मीडिया इसको बचाने पे लगी हुई है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मोदी गवर्नमेंट में हो रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये किस सरकार में हो रहा है, प्रॉब्लम यह है कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोड लगा हुआ है। पूरा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आप देख रहे हैं, एक तरफ आंगनबाड़ी चल रही हैं, एक तरफ सरकार फ्री अनाज बांट रही है, एक तरफ बच्चों को टीके लगवाए जा रहे हैं, हम हर चीज कर रहे हैं। तो ये है क्या? या तो ये बबल है एक, या तो ये एक बबल है कि जो बनाया जा रहा है एक फैब्रिकेटेड डेटा के आसपास। क्योंकि जिसने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमको 135 देशों की रैंकिंग में ला के खड़ा कर दिया 101 नंबर में, और 135 में से भी 116 देश रैंक्ड हुए हैं, जिसमें सबसे अच्छी रैंकिंग जो मिली है वो रूस को है, फिर ब्राजील को है, फिर चाइना आप देख सकते हैं, चाइना जो हमसे पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है वो अंडर 5 है, यानी कि उनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो आप समझ सकते हैं वो दे आर इन टॉप 5, बहुत अच्छा है। वहाँ लोग भूखे नहीं हैं, वहाँ लोग अंडर नॉरिश्ड नहीं हैं, उनको पूरी कैलोरीज मिल रही है। और हम भारत, जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो कहाँ पे है? 101 नंबर पे है। और हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं, हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, हम नेपाल से भी पीछे हैं, हम कीनिया से भी पीछे हैं, हम सूडान से भी पीछे हैं, हम रवांडा से भी पीछे हैं, हम तंजानिया से भी पीछे हैं, हम इथोपिया से भी पीछे हैं। किससे आगे हैं? जिससे हम हमेशा कंपेयर करते हैं थोड़ा सा, अफगानिस्तान। हम 101 नंबर पे हैं, अफगानिस्तान 103 नंबर पे है, नाइजीरिया भी 103 नंबर पे है, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, जाम्बिया और यमन, जो सोमालिया, जो लास्ट नंबर पे सोमालिया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ मतलब ये क्या हो रहा है। तो होप्स होगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर आपको पूरी समझ आई होगी। और इस पे तो हम यही कह सकते हैं कि अभी आज पॉवर्टी इरेडिकेशन डे भी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आ चुकी है कि गरीबों के बच्चे भी खाना खा सकें त्योहारों में, गरीबों के बच्चे भी खाना खा सकें त्योहारों में, तभी तो भगवान भी बिकते हैं बाजारों में। हमारे देश में दिवाली का त्यौहार आने वाला है, कितना पैसा लोगों का बम पटाखे आतिशबाजी में चला जाता है। सोचने की बात है कि वो पैसा हमें कहाँ लगाना है, क्योंकि सुला दिया माँ ने भूखे बच्चों को ये कह के, सुला दिया माँ ने भूखे पेट बच्चों को ये कह के, सपनों में आएगी परी रोटी बोटी लेके। अब वो परी कौन हो सकता है? वो परी मैं भी हो सकता हूँ, वो परी आप भी हो सकती हैं, वो परी हमारे देश का हर सदस्य हो सकता है। उसको अपने पड़ोस की चिंता करना है, उसको अपने आसपास की चिंता करना है, उसके अपने घर के साथ उसको अपने समाज की भी चिंता करना है कि उसके घर में कोई माल न्यूट्रिशन, कोई अंडर नॉरिश्ड, कोई लो कैलोरीफिक वैल्यूज इनटेक करने वाले बच्चे तो नहीं हैं। होप्स हो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।